शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका जवाब 5 मई को होने वाली बैठक में आएगा। लेकिन एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलबाजियां तेज हो गई हैं और इस रेस में सुप्रिया सुले का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में अब भी एनसीपी के कार्यकर्ता शरद पवार की वापसी चाहते हैं। उन्हें शरद पवार के रहते किसी और का अध्यक्ष बनना गवारा नहीं है। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। माना कि तू लौट कर अब कभी ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे ना कोई और आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, तुम तक ही जिंदगी थी, इतनी ही कहानी है। मराठा क्षत्रप किसी भी सूरत में अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं को कोई दूजा अध्यक्ष गवारा नहीं, कोई भी शरद पवार की तरह प्यारा नहीं। पार्टी के अदना कार्यकर्ता से विधायक सांसद तक हर कोई शरद पवार की वापसी की आस में है। सफाई कर्मी के दिल में भी शरद पवार का ही राज है। पवार साहेबांचे विचार आहेत, शाहू फुले आंबेडकर यांचे त्यांचे विचार आहेत आणि माझं असं मत आहे वैयक्तिक की त्यांनी परत राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद स्वीकारावा। एनसीपी के आम कार्यकर्ता की उम्मीद जो भी हो, नेताओं ने कलेजे पर पत्थर रख लिया है। ये मान लिया है कि पवार साहब अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, जो कह दिया उस पर डटे रहेंगे। लिहाजा अगले अध्यक्ष को चुनने की तैयारियां भी शुरू हो गई। एनसीपी दफ्तर वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के साथ वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात का दौर चलता रहा, लेकिन समर्थकों ने आस नहीं छोड़ी, उम्मीद की डोर नहीं तोड़ी। शरद पवार के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से ही कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। कार्यकर्ता अभी भी लगातार नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शरद पवार फिर से उनकर चाहिए। आज जिंदगी तू आज मेरा हिसाब कर, या हर जवाब दे मुझे या लाजवाब कर। एनसीपी की कमान अब किसको सौंपी जाएगी, इस सवाल पर मंथन भी शुरू हो गया। सिपह सालारों ने इसकी मशक्कत भी शुरू कर दी, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं सूझा। थक हार कर सारे नेता शरद पवार की ही शरण में लौटे। वाईबी चौहान सेंटर में नए अध्यक्ष पर मंथन शुरू हो गया, लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया कि नए अध्यक्ष का फैसला 18 सदस्यों वाली समिति करेगी और इसकी बैठक 5 मई को होगी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। एनसीपी का अगला अध्यक्ष चुनने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसकी मीटिंग पिछले 6 मई को होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख 5 मई को हो गई है। शरद पवार ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको, अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, दिलीप वसले पाटिल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, फौजिया खान, जितेंद्र आवाहट समेत कुल 18 लोग शामिल हैं। नए अध्यक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करना होगा। हालांकि पवार का साथ तो रहेगा, लेकिन बीजेपी की लहर के आगे एनसीपी के नए अध्यक्ष को मजबूती से मैदान में उतारना होगा। पार्टी में 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिनमें सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुनील तटकरे शामिल हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल की माने तो वो अपनी जिम्मेदारी से खुश हैं। उन्हें यह भी उम्मीद है कि पवार साहब मान सकते हैं, लिहाजा अभी नए अध्यक्ष की चर्चा तक नहीं है। शरद पवार जी को कल सभी ने, आप सभी लोगों के कल, क्योंकि जो भी उन्होंने घोषणा की, जितना आप लोगों को मालूम था उसी वक्त हमको मालूम पड़ा। कोई ऐसा नहीं था कि हमको कोई पहले पूर्व सूचना थी, और उस वजह से हम सभी लोग, मैंने कल ही कहा, बहुतों ने कहा कि हम लोग स्तब्ध रह गए कि अचानक ये क्या, मतलब इस तरह की घोषणा पवार साहब ने की है। किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। अब स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता, वो भी कोई साधारण कोई नेता नहीं, दिग्गज नेता है, देश के माने हुए जाने हुए नेता है, कद्दावर नेता है। हो सकता है उनके मन में कुछ विचार करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा हो, तो हमने वो वक्त देना चाहिए। हालांकि मीडिया ने जब प्रफुल्ल पटेल से उनके भावी अध्यक्ष के तौर पर चर्चा का सवाल दागा, वो सीधे इनकार कर गए। मैं सपने नहीं देखता हूँ मुंगेरी लाल के, और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होगा फैसला अच्छा ही होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है,
कोई पार्टी में अलग ग्रुप फूट फाट ये सब बातें केवल स्पेक्यूलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं कि पार्टी में पवार साहब के साथ शुरुआत से मैं काम करते आ रहा हूँ। मेरे जैसे अनेक मान्यवर काम कर रहे हैं और पवार साहब ने जो जो जिम्मेदारी हमको जब जब दी हम सब लोगों ने उसको निभाई है। लेकिन पर्सनल तौर और मैं व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। प्रफुल्ल पटेल ने भले ही भावी अध्यक्ष को लेकर किसी शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन सर्वसम्मति की बात कहकर ये इशारा भी दे दिया कि अगर नया अध्यक्ष चुनने की नौबत आई तो पहली पसंद सुप्रिया सुले ही होंगी। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत यही मिला कि अजित पवार रेस में पीछे छूट सकते हैं। साहब ही इस्तीफा देते हैं तो साहब के ऊपर हम दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जब भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, पूरे भारत के संविधान को जब धोखा पहुंच रहा है तो साहब नहीं जा सकते। मेरे जो इधर है वो इधर है। नहीं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अध्यक्ष को? मैं कोई सुझाव बिझाव नहीं दूंगा। मेरा सुझाव एक ही है, पवार साहब रहने चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों की राय में भी शरद पवार की सियासी वारिस सुप्रिया सुले ही होंगी। भले ही ये अगर मगर से परे नहीं होगा, अजित पवार भी खामोशी से हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन पलड़ा सुप्रिया सुले का ही भारी रहेगा। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार माने जाने वाली सुप्रिया सुले 3 बार से शरद पवार की पारंपरिक लोकसभा सीट बारामती से सांसद है। देश के सभी राज्यों में सुले का अच्छा पॉलिटिकल नेटवर्क है और वो आसानी से हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसके उलट अजित पवार स्वभाव से रूखे हैं। एक बार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी के साथ 4 दिन की सरकार भी बना चुके हैं। एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बाद दूसरा बड़ा चेहरा तो हैं, लेकिन पटेल किसके हैं, ये सवाल पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी पूछते हैं। वजह है ये कि पटेल की दोस्ती बीजेपी से भी है। ऐसे में 2024 की जंग में पटेल फिट नहीं बैठते। चौथा और आखिरी नाम सुनील तटकरे का है और ये नाम महाराष्ट्र के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले से जुड़ा हुआ है। लिहाजा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी हमलावर हो सकती है। फिलहाल देश की राजनीति में परिवारवाद की चर्चा तेज है। बीजेपी कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, इस दावे के साथ कि उसकी अपनी पार्टी में परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं है। राज्यों की राजनीति की बात करें तो बिहार में लालू के बाद तेजस्वी, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, ओडिशा में बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक, झारखंड में शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती ने गद्दी संभाली। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने काबिलियत होते हुए भी भतीजे राज ठाकरे की जगह नए नवेले उद्धव के हाथ में शिवसेना की कमान दी थी। ऐसे में अगर शरद पवार भी सुप्रिया सुले को ही एनसीपी की बागडोर सौंप दें तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत सिंह और अंकुश जायसवाल के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।